नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद है आयोन दत्ता, ठीक है ना। आयोन दत्ता, इनका थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत जा रहा था। ओके, तो इनका बेसिकली कितना टाइम हो गया हेयर ट्रांसप्लांट को? मैंने अक्टूबर 2020 में करवाया था। तो कभी 1 साल से ऊपर ही होगा, 1.5 साल के आसपास इनको हो गया है। इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कर्ली हेयर्स हैं, ऊपर से बहुत थिन बाल हैं इनके। तो ऐसे केस में भी आप देख सकते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं आप बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स बताते हो। कुछ इनका होता है, इनका डोटर ये बहुत ही थोड़ा सा वीक टाइप का हो। तो आप देख सकते हैं इनका जो है डोनेट में थोड़े बाल कर्ली हैं और ऊपर से 6 ग्रेड का एरिया पूरा अफेक्टेड था। इनका भी 2 सेशन हुआ है, जिसमें फ्रंट पार्ट में आप जो रिजल्ट देख रहे हो ये अभी अक्टूबर 2020 में हुआ था और अभी 21 में सितंबर में हुआ है कुछ अक्टूबर के आसपास ही। अभी कुछ 6-7 महीने पहले एक और सेशन हुआ है क्राउन एरिया में, जिसका रिजल्ट आ रहा है। तो आयोन भाई से जानेंगे कि उनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन्हें हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्यों कराया। तो आयोन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बेसिकली हमारे सब्सक्राइबर मित्र जो हैं उनको बेसिकली सबको एक स्टोरी जाननी है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले मतलब क्यों हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, क्या आपको क्या फील हो रहा था ट्रांसप्लांटेशन से पहले की लाइफ में, क्या क्या चेंजेस आए थे। काफ़ी यंग हैं आप, 27 साल के हैं जी। तो आप बताइए आपको दिक्कत क्या आई थी हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले जब आपके बाल नहीं थे? दिक्कत वैसा नहीं है, बट इट वॉज मोर लाइक कि होता ना, आप कहीं जा रहे हो या किसी से मिल रहे हो तो सब एक ही कमेंट होता था कि इतने कम एज में इतना ज़्यादा हेयर लॉस कैसे हुआ। वो ऐसा भी नहीं था कि मैं उस कमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता था, बिकॉज आई एम वेरी थिक स्किन पर्सन, तो वो सब तो मुझे इफेक्ट नहीं होता है। बट बढ़िया द थिंग इज़ कि जब होता है ना कि आप खुद को आईने में देखते हो तो लगता है कि काश अगर बाल होते तो मैं शायद और अच्छा दिखता। और ये तो इतनी कम उम्र में बाल झड़ गए एंड और ये मेरा चूंकि जेनेटिक प्रॉब्लम है, बिकॉज ये मेरे फादर्स एंड मदर दोनों की तरफ सब चमकते। जी। तो वो और इनफैक्ट मेरे मदर के साइड से भी ये प्रॉब्लम था, मेरे फादर के साइड से भी ये प्रॉब्लम था। तो इस वजह से शायद मेरे पे इफेक्ट ज़्यादा ही पड़ रहा था। एंड ऑफ कोर्स पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये सारा कुछ था। सो उस वक्त फिर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, मुझे नहीं था कि मुझे करवाना ही है एंड बट एक दिन लाइफ में इतना आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहा था। तो मतलब बेसिकली आप जब मतलब बॉल्ड एरिया पब्लिक सोशली आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा? नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। द थिंग इज कि प्रॉब्लम था बट मैं अफेक्टेड नहीं होता। बहुत अच्छी बात। या बिकॉज आई एम वेरी थिक स्किन पर्सन, तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो सबसे। बट हाँ, ये चीज़ लगता था कि अगर मैं जब खुद को आईने में देख रहा हूँ तब लगता है काश अगर बाल होते तो मैं शायद और अच्छा दिखता। सब कुछ सही है यार, हाइट हेल्थ सब सही लग रहा है, थोड़ा बाल और हो जाता। बस वही चीज़ है। तो उतना ही था। तो रैंडमली वो कभी था नहीं ध्यान में, बट ऑल ऑफ अ सजेशन आई थिंक मेरे YouTube में कहीं से एक सजेशन आया, जस्ट वीडियो सजेशन। अच्छा, ये अपने आप ये सजेशन आया? हाँ, सजेशन। अब मे भी शायद मैं भी कभी कोई सर्च किया होगा, कुछ सर्च किया होगा कोई हेयर के मेडिसिन को लेकर के, तो उससे एक वीडियो सजेशन आया। तो मैंने किसी का एक वीडियो देखा, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, नाम ले लिए होते हैं। हाँ, तो उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, उन्होंने अपना बिफोर एंड आफ्टर का फोटो दिखाया। तो देन आई गॉट इन टच विद हिम। उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ था वहाँ पे। देन ही रिकमेंडेड मी दिस क्लिनिक, बट आई थिंक वो मुंबई या नागपुर कहीं के थे। तो उन्होंने मुझे जिस जगह का, जिस क्लिनिक मतलब न्यू रूट्स का ही नंबर दिया था, बट दैट वाज ऑफ नागपुर ब्रांच। ओके, ठीक है। तो मेरा कांटेक्ट नागपुर ब्रांच से पहले हुआ। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है नागपुर जाकर के ट्रांसप्लांट करवाना। देन दे सेड कि उनका एक ब्रांच यहाँ पर भी है। एंड देन आई कॉन्टैक्टेड हियर। उसके बाद इनफैक्ट अभी ऑब्वियसली एक और चीज़ कंसर्न होता है ना, कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जब ये सब, और ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं, क्योंकि आप जितने भी सर्च कर लो ना, वो लोग हमेशा एक रेंज बताते हैं कि लाइक इतना से इतना तक खर्चा, एंड कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते। और अभी तो कुछ ग्राफ्ट्स के इतने ग्राफ्ट्स का इतना पड़ता है, ग्राफ्ट वाइज। कुछ क्लिनिक्स में तो ऐसा हो गया आपको इतने रुपए वाला कराना है, इतने रुपए वाला कराना है, इतने रुपए, मतलब ये भी एक मंडी, सब्जी मंडी खोल के रखे हुए। तो कॉस्ट वाज अनदर कंसर्न। सो मुझे लगा ठीक है, पहले जाके वो बात करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो और इसके पहले मैं कुछ नॉर्मल मेडिसिन एंड डॉक्टर जो जनरल डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे ट्रीटमेंट करवाया था। हेयर फॉल स्टॉप हुआ था, बट रीग्रोथ वाज वहाँ पे था ही नहीं। रीग्रोथ एकदम नेग्लिजिबल था। बाल झड़ गया, चिकना हो गया तो वो रीग्रोथ होगा ही नहीं। होता नहीं है वहाँ पर, मतलब स्पेशली जब वहाँ के फॉलिकल्स अगर बंद हो जाए, डेड हो गए तो क्या श्रिंक हो गए, अब वहाँ से कुछ किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो फिर मैं यहाँ पे एक बार कांटेक्ट किया, और उस वक्त मतलब इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, तो फिजिकली भी आना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ माई कंसल्टेशन वाज ओवर फोन। तो मेरा जितने स्कैल्प के सैम्पल्स और वो सब भी मैंने डिजिटली मतलब फ़ोटो क्लिक करके ना और वही सब भेजा था।
डॉक्टर्स देख करके उन्होंने मुझे कहा कि ऑलमोस्ट 4,500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। फिर डॉक्टर से ही फ़ोन पे बात हुआ एंड फाइनली मैंने सोचा कि ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है, अब हो गया ये इतना कुछ जब सोच ही लिया तो अब करके देख लेते हैं जैसा होगा रिजल्ट। आई वाज मतलब मैं बहुत अप्रीहेंसिव था, मुझे लग रहा था कि अगर सर्जरी फेल हुआ तो मतलब जितना है वो भी ना चला जाए। वही पूछ रहा था मैं आपसे कि आपको ये डर नहीं लगा कि सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जा रहे हो, फेल भी हो सकता है या फिर और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डेफिनेटली। तो ये थॉट्स थे आपके माइंड में? हाँ, थॉट्स डेफिनेटली। फैमिली राजी हुई थी? हाँ, माय फैमिली इज वेरी चिल विद दिस। अच्छा, दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग दैट आई हैव डन, तो ये सब भी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं था। तो हाँ, बट यहाँ पे एक था कि मुझे लगा कि ठीक है अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, शायद मेरे बाल वापस मिल जाएंगे, नहीं भी हुआ तो खोने को कुछ नहीं, सही बात, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ठीक है चलो एक रिस्क लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आए, डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ, डेट फिक्स हुआ। तो ऑब्वियस बात है, फिर संडे को मेरा सर्जरी हुआ था। आई रिमेंबर द डेट, इट वाज 18 अक्टूबर 2020। तो अर्ली मॉर्निंग आया, एंड वो सर्जरी मेरा बहुत लंबा चला। इट वाज मतलब मेरा सर्जरी शुरू हुआ सुबह के 9 बजे, ख़त्म हुआ रात के 9:45 बजे। बहुत लंबा सर्जरी था। 4000 ग्राफ्ट्स का हुआ कुछ? हाँ, एक्चुअली 4500 ग्राफ्ट्स बोला गया था, बट मेरे ग्राफ्ट्स कम पड़ गए थे। आपके पास भी डोनर उतना स्ट्रांग नहीं था, पतले ग्राफ्ट्स। बिल्कुल। तो और मेरे ग्राफ्ट्स कम पड़ने की वजह से हुआ क्या कि मेरा क्राउन एरिया कंप्लीट कवर नहीं हुआ था उस वक्त, जिस वजह से मुझे सेकेंड सिटिंग और लेना पड़ा। तो वो ये था। हाँ, इनिशियली क्या था, बिकॉज होता क्या ना कि हर कोई बोलता है कि पेनफुल नहीं होता है क्योंकि वो एनेस्थीसिया दे देते हैं। अब मुझे लगा कि हाँ ठीक है एनेस्थीसिया दे देते होंगे तो पेन नहीं होता होगा, बट वो एनेस्थीसिया का प्रोसेस पेनफुल होता है। बिल्कुल, बिकॉज वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो वो सब यही बोलते हैं कि भाई एनेस्थीसिया का ही पेन होता है, थोड़ा बहुत, बाकी नहीं होता। हाँ, मतलब लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था। मुझे पता नहीं, मुझे आज तक मेरा कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। भाई मेरे को पेन हुआ है, एनेस्थीसिया के बाद भी पेन हुआ है। मेरा लास्ट जो हुआ था चेस्ट से निकला था, सबसे ज्यादा चेस्ट में पेन हुआ मेरे को। पता नहीं, मेरे को कोई और मिलता ही नहीं है ऐसा कोई जो बोले मेरे को कोई पेन हुआ है। बस मेरे को लगता है मैं अलग से हूँ। नहीं, मेरे को एनेस्थीसिया का पेन हुआ। मेरे को एनेस्थीसिया के बाद भी पेन हुआ है। एनेस्थीसिया के बाद मेरा पेन नहीं हुआ था, बट हाँ वो होता क्या, क्योंकि अब इतना ज़्यादा नीडल प्रिक किया गया तो वो एक पेन तो रहता है। हाँ, वो हमेशा रहेगा। वो हमेशा नहीं, मतलब हमेशा जब आप करवाओगे। हाँ, मतलब ये 1 वीक वाज पेनफुल, हील हो जाए तब तक ठीक है। एक हफ्ते के बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल। एंड ये सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन के नहीं, एनी सर्जरी हील होने के बाद तो टाइम लगेगा, हील में थोड़ा सा हीलिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो 1 वीक वॉज पेनफुल। 3rd डे के बाद डॉक्टर ने पहले ही तो बताया था कि पूरा स्वेलिंग होगा। तो मेरा फ्रंट फेस काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुआ था, तो कहा गया था कि आइस क्यूब्स रब करने। एंड लाइक 1 वीक आई वॉज अंडर कंप्लीट हाउस अरेस्ट। बिल्कुल सही, बाहर नहीं जाना था, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था। एंड मैं वैसे भी स्मोक नहीं करता हूँ, बट डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था कि नेक्स्ट 7 डेज बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना, अदरवाइज उसका अलग से साइड इफेक्ट होता है। तो मैं जब सब सर्जरी वगैरह हो गया, डाइट पहले कुछ दिन डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा लाइट खिचड़ी दाल खिचड़ी ये सब खाना है, एंड वो सब हुआ। एंड फिर मेरे रिजल्ट्स जब मुझे दिखना शुरू हुआ, इट वाज अराउंड मार्च, मतलब 4 महीने 5 महीने बाद। एक्चुअली जनवरी मिड से ही शुरू हुआ था, मतलब उस वक्त शेडिंग फेज में आपको स्प्राउट्स होने लगे थे। हाँ, तो वो दिख रहा था। मार्च आते वो लग रहा था कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, बट हुआ गया था कि इनिशियली जब मैं ट्रांसप्लांट करवाया, ट्रांसप्लांट कराने के 1 महीने बाद जब मैं आईने में देखता था तो मुझे वो हेयर के, चूंकि वो ग्राफ्ट फॉल कर रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत कॉमन हाँ, ये कॉमन परसेप्शन है। तो मुझे लगा कि नहीं हुआ। तो मैं मेरे किसी कुछ फ्रेंड से बात हो रहा था, तो मुझे लगा, तो मैं उन्हें बोलता था मुझे लगता है शायद मेरा ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे यहाँ पे तो ब्लैक पैचेस नज़र आ रहे थे, अब तो वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मुझे वो लग रहा था। तो ये मुझे पता था कि एक शेडिंग फेज होता है, बट मुझे नहीं पता था कि शेडिंग फेज इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है देखते हैं। फिर जनवरी महीना में मेरा पहला PRP हुआ। डॉक्टर ने देखा 3 महीने बाद मेरा अक्टूबर में पहला मतलब ट्रांसप्लांटेशन हुआ। देन 3 महीने जनवरी में मेरा PRP हुआ। तो PRP में देख डॉक्टर से जब मैंने पहली बार अपना फिर स्कैल्प दिखा, देवर लाइक कि हाँ ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है, बट रिजल्ट आ रहे हैं धीरे धीरे। तो उसके बाद फिर 2nd एंड 3rd PRP लेने के बाद वो जगह धीरे धीरे भरना शुरू हुआ। तो भरने के बाद अब फिर हुआ क्या था कि ग्रोथ इस एरिया में जितना फ्रंट एरिया जो है वहाँ पे
काफ़ी अच्छा था। खराब काफ़ी अच्छा इस सेंस में, ऑब्वियसली कंपैरेटिव टर्म्स में पहले जो मेरा था उससे तो काफ़ी अच्छा था। एंड डेफिनेटली चूंकि मेरा डोनर एरिया खुद ही वीक है तो मैं बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट्स में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। रियलिस्टिक जो है ना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो अब मतलब जब अगर इनपुट ही सही बहुत अच्छा नहीं है तो आउटपुट बहुत एक्सेप्शनल नहीं हो सकता। बट मेरा जो ट्रांसप्लांट के पहले जो कंडीशन था उसके बाद जो कंडीशन है वो डेफिनेटली बेटर है। तो हाँ, ये एक चीज़ था, मुझे लग रहा था कि जितना पेन मैंने बियर किया, बिकॉज वो एक हफ्ता बहुत पेनफुल, हाँ वो वर्थ इट, डेफिनेटली वर्थ इट, क्योंकि वो एक हफ्ता होता है ना, यू हैव टू स्लीप इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। और चूंकि मेरा फ्रंट एरिया में हुआ था, करवट लेके नहीं सो सकते हो, बैक होके नहीं सो सकते हो, तो मतलब पूरे सर में तो दर्द था, फिर कमर दर्द और पीठ दर्द वो फ्री मिला एक हफ्ते के लिए। हाँ वो बिल्कुल, सो वो थोड़ा पेनफुल था। बट उसके बाद अभी जब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली जब देखता हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम, हाँ इट वाज फ्रूटफुल, हाँ ठीक है, आई एम सैटिस्फाइड। अच्छा, अभी लाइफ में जो, हालांकि आपने बोला कि आपको जैसा फर्क नहीं पड़ता थिक स्किन है आपकी, नहीं तो वो फर्क नहीं पड़ता, बट जब खुद को आईने में जब खुद को देखते तो अच्छा लगता है। अभी क्या कंडीशन है? नाम फाइन, नाम मुझे ठीक है, जब आईने में देखते अच्छा लगता है, थोड़ा कंफ्यूज कर ले। हाँ ठीक है, मतलब अभी बेसिकली क्या है कि आपका, देखो बात तो आपने सही बोला कि जैसा डोनर वैसा रिजल्ट आएगा। जी जी, रिजल्ट आपका अच्छा आया है। अभी कई लोग ये नहीं समझते दोस्तों, रिजल्ट अच्छा आना और अच्छा दिखना दोनों में फर्क है, ठीक है। अभी अगर आपका देखा जाए तो नॉर्मल पब्लिक देखेगा कि यार थिनिंग हो रही है बालों में, ऐसा लगेगा। एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं अभी चूंकि पीआरपी लेकर के बैठा हूं, वो ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा है, वो नहीं मैं बोल रहा हूं कि ये जैसे मेरा भी है। अभी लोग बोले कि भाई तेरे बालों में डेंसिटी कम दिखती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इतने बड़े ग्रेड में 6000 ही ग्राफ्ट, 60-70 हजार झड़ गए, उसमें 6000 ही ग्राफ्ट लगाया गया, मतलब 10 बालों की कभी एक ग्राफ्ट लगाया गया है, ठीक है ना। तो रिजल्ट अच्छा है, पर कंपैरेटिवली आप देखो ना, सिचुएशन को देखो। जैसे आपका जो है अभी अगर देख रहा है तो थिनिंग दिख रहा है, बाल पतले, तो कोई बोले कि भाई यू नो कि बाल पतले दिख रहे हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन उनको पता नहीं ये बाल एक्चुअली ट्रांसप्लांटेड है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया, और ये मेरा ही बाल मेरे ऊपर लगाया गया ना, तो मेरा बाल जैसा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अगर मेरा रियलिस्टिक माइंडसेट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अपना रिजल्ट किसी और से कंपेयर करते हैं। अभी आप जितने भी अब देखो, अगर किसी भी लोग, जैसे आप मेरे बाल देखें, मेरे थोड़े से मोटे हैं आपसे शायद बाल, ठीक है, आप अगर मुझसे ही कंपेयर करोगे तो वो चीज सही है ना, जो हमारे पास है उसी चीज से कंपेयर होना चाहिए। किसी का होता है कि जिन लोगों का बाल बहुत स्ट्रांग है, बट ड्यू टू सम पोल्यूशन और वो सब की वजह से उनका हेयर फॉल हो चुका है, तो उनका अगर डोनर एरिया बहुत स्ट्रांग है तो वो हेयर जब सामने ट्रांसप्लांट होगा वो हमेशा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड जिसका डोनर एरिया ही वीक है वहाँ पे तो मतलब। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो घर की तरफ से? घर की तरफ से हाँ, मतलब दे ऑल वर लाइक कि हाँ, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स अब आते हैं कि जिनका अब हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, वो मुझसे पूछते हैं क्या किए, कैसे करवाए, हम लोग भी करवाना चाहते हैं, करवाएं या नहीं करवाए, सेफ है या नहीं है। फैमिली से भी बोलते हैं कि हाँ मतलब काश पहले करवा लिए रहते हैं, फर्स्ट टाइप के कुछ ये, तो वो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स कुछ पूछते हैं कि अभी क्या किया जाए, तो और कोई तो मतलब मैं जिन्हें डायरेक्टली भी नहीं पहचानता, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स उन सब से भी कभी आता है कि कहाँ से करवाए, तो उस एक अटेंशन मिलता है ना कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कहीं मतलब चारों तरफ से वो डेफिनेटली, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बिफोर ट्रांसप्लांटेशन भी देखा, आफ्टर ट्रांसप्लांट भी देखा, और ये माउथ पब्लिसिटी होती है, भाई कहाँ से कराया यार, कहाँ से चेंज हो गया, फिर मतलब एक मतलब मैं जिन्हें पहचान भी नहीं रहा हूँ, तो वही बात करते हैं, वो भी आके पूछते हैं कभी कि ये कैसे हुआ, क्या करवा रहे हो। तो अभी कैसा हेयर फॉल वगैरह होता है कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद? हेयर फॉल देखिए नॉर्मल जो है, सर्टेन हेयर ब्रेकेज वो तो डेली होगा, उसमें वो कोई नहीं रोक सकता, ड्यू टू पोल्यूशन हो या आप हेलमेट पहन के ड्राइव कर रहे हो, हेयर भी अपना साइकिल पूरा करके गिर जाता है। बिल्कुल वो हो गई। और डैंड्रफ का थोड़ा इशू होता था विंटर में, डेफिनेटली विंटर में थोड़ा डैंड्रफ होता था, बट उससे सीवियर हेयर फॉल नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने जो रूटीन मुझे बताया था स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ उसे, मेडिसिन में नॉक्सिडिल एवरीथिंग, तो अभी तक वैसा कोई सीरियस साइड इफेक्ट या सीरियस कुछ मैल फंक्शन मुझे अभी तक नजर नहीं है। अभी आपने एक और सेशन क्राउन में लिया है? क्राउन, हाँ 5-6 महीने पहले। हाँ, वो भी लास्ट ईयर 2021 के अक्टूबर में मैंने लिया। तो इस क्राउन एरिया में डॉक्टर ने कहा है रिजल्ट आने में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स लग जाता है, बिकॉज यहाँ पे ब्लड सप्लाई काफ़ी कम रहता है। ठीक। तो इसीलिए मतलब ऑब्वियसली ये भी एरिया मैं अभी ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, तो 6 महीने बाद रिजल्ट्स दिखने लगे हैं, मतलब आ रहे हैं वो रिजल्ट्स, दिख रहे हैं, क्योंकि वो एरिया जो पहले बिल्कुल एकदम हाँ स्मूथ था, वो दिख रहा है, हेयरी थोड़ा सा हेयरी हो रहा है वो।
वो दिख रहा है। इनफैक्ट ये एरिया भी मतलब जहाँ से मांग बनाते हो अपना, हाँ वो भी आपका साइड एरिया। और आपका एक्चुअल में पता है कि ट्रांसप्लांटेशन लग ही नहीं रहा, सामने से तो लग ही नहीं रहा ट्रांसप्लांट, बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट लग रहा है आपका बिल्कुल। हालांकि ये दिख रहा है कि थोड़ा सा डेंसिटी कम है, इस टाइप का दिख रहा है, क्योंकि वो डोनर आपका जैसा वैसा रिजल्ट आया। एक्चुअली मेरे पास वो फोटो है नहीं बिफोर ट्रांसप्लांट का, अगर रहता मैं आपको दिखाता। नहीं वो मैं मांग के क्लिनिक में लगा दूंगा। अच्छा आप जब वीडियो देखोगे तो दिख जाएगा आपको, देखना वहाँ पर। तो वो पता चलेगा तब मेरा अभी करंट जितने भी फोटोग्राफ्स है वो सब के मुकाबले। तो वो तो और जो लोग हेयर ट्रांसफर करने का सोच रहे हैं उनको आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ मतलब अगर आपको लगता है कि आप करवाना चाहते हो बेझिझक करवाओ, इट्स सेफ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऑफ मतलब ऑब्वियसली, लेकिन कुछ भी कराने से पहले आपको डॉक्टर जरूर कंसल्ट करो। डॉक्टर कंसल्ट करो, अपने बुद्धि से चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपका है और हैव अ थिक स्किन, या हैव अ थिक स्किन मतलब लोगों की बातों से अफेक्ट भी मत हो, क्या फर्क पड़ता है। सो हाँ यही है कि मतलब यही चीज़ है कि आपका बाल जो है वो आपके बाल सर पे रिजल्ट देगा। तो आप अपने बाल, आपका बाल जिस क्वालिटी का, आप रिजल्ट भी उसी क्वालिटी का एक्सपेक्ट करो। अब दूसरों का अगर किसी का घना बाल है तो उनका ऑब्वियसली रिजल्ट बेटर होगा, बट ट्रांसप्लांटेशन इज सेफ एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मतलब इस प्राइस रेंज में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल सकता है। बिल्कुल मतलब इट्स पॉकेट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा पिंच भी नहीं करेगा आपको। तो दोस्तों आयन भाई का आपको रिजल्ट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने बारे में पूछने के लिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।